हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त सुंदर RS ऑटोमोबाइल्स में आपका स्वागत है। आज हम कूलेंट टेम्परेचर सेंसर के बारे में जानेंगे कि ये कहाँ लगा रहता है और इसका क्या काम होता है। उसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें आपको एक एक टॉपिक पूरे इम्पोर्टेंट्स रहेंगे। तो ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का मैंने एक डायग्राम बना लिया है। उस डायग्राम पे हम आपको समझा देते हैं कि कूलेंट टेम्परेचर सेंसर किस लिए लगाया जाता है और इसका मेन काम क्या होता है, उसके बारे में प्रॉपर तरीके से आज हम समझेंगे। तो ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होता है। जो ये कूलेंट टेम्परेचर सेंसर में सबसे पहले हमें जान लेते हैं कि क्या क्या पार्ट होते हैं और कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगे रहते हैं। तो जो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होता है, एक कूलेंट टेम्परेचर सेंसर होता है, उसका मेन काम ये होता है, जो कार के अंदर जो कूलेंट या पानी भरा रहता है, यानी कि इंजन की हीटिंग उसको बताता है। इंजन के अंदर कितना हीटअप हो रहा है, उसके अंदर जो पानी हमारा कूलेंट चलाया जाता है इंजन को ठंडा करने के लिए, उस कूलेंट की टेम्परेचर को बताता है कि हमारा कितना चल रहा है। और जब वो कूलेंट टेम्परेचर सेंसर हमें ईसीएम को इन्फॉर्मेशन देता है, तो ईसीएम उसकी इन्फॉर्मेशन लेके आगे हमारे रेडिएटर फैन होता है उसे चलाता है। तो ये हमारा एक रेडिएटर फैन लगा होता है। आगे जो हमारे रेडिएटर के ऊपर लगा रहता है। तो अभी हम जानते हैं कि कूलेंट टेम्परेचर सेंसर एक सेंसर ये हमारा इंजन के जो बाईपास होज होता है, इंजन का बाईपास जो पानी रिटर्न आता है रेडिएटर के अंदर, उसके अंदर लगाया जाता है। वहाँ पे बाईपास होजिंग पे एक हमारा कूलेंट टेम्परेचर सेंसर लगाया जाता है। उसके अंदर 3 वायर्स होते हैं। तीनों वायर क्या होता है, एक हमारा ग्राउंड होता है, जो सेंसर का ग्राउंड होता है, एक सेंसर का सिग्नल होता है। ये हमारा ग्राउंड का वायर है, ये हमारा सिग्नल का वायर है। ये वाला वायर जो हमारा क्लस्टर मीटर पे जाता है, जो हमारा क्लस्टर मीटर होता है, उस पर टेम्परेचर शो करता है कि हमारा इंजन का कितना टेम्परेचर चल रहा है। तो कार के अंदर टेम्परेचर होता है 100 लेके 0 से लेके 80 120 सेंटीग्रेड के करीब टेम्परेचर रहता है। तो हमारा 90 के करीब हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है, 90%। इससे ज़्यादा हमारा टेम्परेचर जब जाता है तो हमारा क्या फैन ऑन हो जाता है, जो ये फैन हमने लगाया है। तो ये हमारा होजिंग पे लगा हुआ है, ये हमारा सेंसर। इस सेंसर को हम खोल के चेक कर सकते हैं और इसके अंदर रेजिस्टेंस होती है। जो ये हमारी रेजिस्टेंस है ना, ये रेजिस्टेंस हमारी जब चेंज होती है तो हमारा यहाँ पे सिग्नल चेंज होता है। ये हमारे टेम्परेचर सेंसिंग का पॉइंट होता है। जब टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है तो ये हमारा सेंसर की रेजिस्टेंस चेंज अप एंड डाउन होती रहती है। तो उस हिसाब से हमारे इसको ईसीएम को सिग्नल पता लगता है कि हमारे टेम्परेचर कितना चल रहा है। तो ये सेंसर हमारा सबसे पहले ईसीएम को इन्फॉर्मेशन देता है। ईसीएम इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में हमारा ये रेडिएटर फैन है, जो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड होता है रिले के द्वारा। जैसे ही हमारे पास टेम्परेचर अप होता है तो इंजन क्या करता है, जब गर्माई ज़्यादा पकड़ता है तो हम क्या करते हैं, इस फैन को ऑन करते हैं। ये रिले के द्वारा ईसीएम इसको इन्फॉर्मेशन देता है रिले को। रिले क्या करती है, रेडिएटर फैन को ऑन कर देती है। रेडिएटर फैन ऑन हो जाता है तो क्या होता है, बाहर की हवा, जो फ्रेश हवा हमारे इंजन की साइड खींचती है, वो फिंसों के द्वारा जब खींचती है तो वहाँ पे रेडिएटर के अंदर जो हमारा कूलेंट चल रहा होता है उसे वो ठंडा करती है। जब कूलेंट हमारा ठंडा होता है तो हमारा क्या होता है, जो हमारा इंजन लगा हुआ है, इंजन का टेम्परेचर डाउन होता है। जो इंजन हमारा घूम रहा है, ऊपर नीचे हमारा पिस्टन घूमता है, वो क्या होता है कि हमारा टेम्परेचर डाउन होता है। टेम्परेचर जब डाउन होगा तो हमारा इंजन ठंडा हो जाएगा। जितना हमें नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है, जैसे 85 डिग्री या 90 डिग्री तक हमारा टेम्परेचर परफेक्टली ओके रहता है। इससे अगर ऊपर जाता है तो इंजन सीजिंग होने की प्रॉब्लम होती है। इंजन सीज हो जाएगा। इंजन सीज होने के यानी कि रिंग पकड़ कर जाएगी, हमारे स्लीव लाइनर है ना,
जाम हो जाएंगे ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाने के कारण। इसको मेंटेन रखने के लिए हमने क्या ये जो हमने ECT सेंसर लगाया गया, ये क्या इंजन के अंदर की पूरी टेम्परेचर को इंफॉर्मेशन लेके नहीं हमारे ECM को पहुंचाता है कि क्या इंजन का टेम्परेचर चल रहा है, और उसको मेंटेन करने के लिए ECM हमारे आगे रेडिएटर फैन को इन्फॉर्मेशन देता है। और इसके बाद में हमारा जो क्लस्टर मीटर है, क्लस्टर मीटर में क्या हमें जो ड्राइवर या मालिक जो भी गाड़ी चला रहा था उसको एक इंडिकेशन मिल जाता है कि हमारा टेम्परेचर कितना चल रहा है। तो जब भी आपका टेम्परेचर अगर ज़्यादा जा रहा है तो आपको गाड़ी को ज़्यादा नहीं चलाना, उस कंडीशन में आपको कूलेंट का लेवल चेक कर लेना होता है। अगर कूलेंट का लेवल कम होगा तो क्या होगा कि आपका इंजन का टेम्परेचर बर्न अप होगा और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण आपका इंजन डैमेज हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेंसर होता है, इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है क्योंकि ये टेम्परेचर सेंसर, और हमें इस क्लस्टर मीटर के ऊपर जब भी हम कार को चलाते हैं या कोई भी कार ट्रक कोई भी हम जो हीट एनर्जी से चलने वाली गाड़ी है उसे हम चलाते हैं, तो इस मीटर के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है कि हमारा टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि इंजन को बहुत ही जल्दी फेलियर कर सकता है। तो हमारा ये सेंसर, आपको जब भी आपको इस सेंसर को देखना है तो क्या रेडिएटर के जो हेड होता है उसके बाईपास पॉइंट पे ये आपको एक सेंसर मिलेगा। उस सेंसर के अंदर आपको 3 वायर मिलेगी। 3 वायर ये होगी, एक वायर हमारे मीटर के लिए जाती है, दूसरी वायर हमारे सिग्नल के लिए आती है ECM को, तीसरी है जो सेंसर के ग्राउंड के लिए होती है। इसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं, इसमें ग्राउंड होना चाहिए, इसमें सिग्नल आएगा, इसमें हमारा मीटर के पास जाती है जो क्लस्टर मीटर है। और ये ECM जो हमारा बॉडी कंट्रोल अंदर बॉडी के अंदर लगा रहता है, जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल मॉड्यूल बोलते हैं, इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे कोई पावर सप्लाई नहीं आएगी तो ये सेंसर को भी कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आपको ये अगर इसका कोई कोड आ रहा है तो आप इसको पहले रेक्टिफाई कर लीजिए, एरर कर लीजिए, क्योंकि सिस्टम से कंप्यूटर के द्वारा इसका कोड हम डिलीट कर सकते हैं और इसकी प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि हमारा सेंसर में कहाँ पे कौन सा फॉल्ट चल रहा है, वायर में फॉल्ट है या हमारे सेंसर में फॉल्ट है या हमारे ECM के अंदर फॉल्ट है। तो हम फ्यूज चेक कर सकते हैं, फ्यूज के द्वारा हमारे पावर सप्लाई तो कट ऑफ नहीं होगी, इस हिसाब से हम इसके सेंसरों को चेक कर सकते हैं। तो ये सेंसर आपको चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर का यूज़ करना होगा। मल्टीमीटर के द्वारा ही आप इस सेंसर की रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, इसके वायर की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, वायर की सप्लाई चेक कर सकते हैं। मीटर से लेके आपको सेंसर तक आपको वायर की कंटिन्यूटी और पावर सप्लाई चेक कर सकते हैं। तो ये सेंसर आपको अगर चेक करना है तो आप इसको खोल लीजिए, और आपको इस सेंसर को खोलने से पहले आपको इंजन को पहले बिल्कुल ठंडा कर लेना होता है। अगर आपने गर्म में इंजन ये सेंसर खोल दिया तो क्या होगा, आपके हाथ जल सकते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। टेम्परेचर पानी गर्म तो वो बाहर एक से फेंकेगा। जब बॉइलिंग होता है हमारा कूलेंट तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है। उस कंडीशन में आपको इस सेंसर को नहीं खोलना है और इसको थोड़ा सा वर्न अप, थोड़ा सा लवर कोल्ड हो जाए तब इस सेंसर को खोलना है। तो थैंक यू आप दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, आपका धन्यवाद।